सीजन 2 का शुरुआत पीसफुल आइलैंड से होता है। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तभी अचानक दो एजेंट्स आइलैंड पर अटैक कर देते हैं। उनका मकसद था मिस्टर सेवन की लाश को ढूंढना और पता करना किसने मारा है। ये नॉर्मल पायरेट्स नहीं होते, ये होते हैं बरोक वर्क्स के मेंबर्स। उनका लीडर है मिस्टीरियस मिस्टर जीरो। ये लोग सीक्रेटली किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं अंदर से। ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि बरोक वर्क्स का नेटवर्क ऑलरेडी एक्टिव है। वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सीक्रेट वॉर चला रहे हैं। ग्रैंड लाइन सिंपल एडवेंचर नहीं, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी है। अब सीन शिफ्ट होता है लूफी और क्रू पर, जो लोग टाउन आइलैंड के आसपास बोट पे थे। ये वही जगह है जहां पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर को मारा गया था। संजी के पास फूड सप्लाई खत्म हो रहा था, तो उसने सबको राजी कर लिया। आइलैंड जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी ज़रूरत का सामान लेंगे और वापस बोट पे आ जाएंगे। नामी लूफी को बताता है ये वही जगह है जहां पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को मारा गया था। आइलैंड पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था। वो सब अलग अलग होके आइलैंड में जाते हैं। जोरो अपने लिए न्यू स्वॉर्ड्स ढूंढने जाता है। उसकी कुछ तलवारें डैमेज हो चुकी होती हैं और ग्रैंड लाइन में सर्वाइव करने के लिए उसको पावरफुल ब्लेड चाहिए। जोरो रास्ते की एक लड़की से टकराती है और उसे कुछ याद आता है। वो अपने लिए स्वॉर्ड्स ढूंढने जाता है। जोरो को एक दुकान मिलता है और वो दुकान वाला जोरो को बेवकूफ़ बना रहा था। वहीं पे वो लड़की आ जाती है। वो स्वॉर्ड्स का जानकार थी। यहीं पर जोरो को एक कर्स्ड स्वॉर्ड मिलती है, सैंडाई कितेत्सु, और वो उसे ले लेता है। वो दुकान वाला इमोशनल हो जाता है और फ्री में जोरो को एक और स्वॉर्ड दे देता है। अब जोरो के पास 3 स्वॉर्ड्स हो जाती हैं। नामी नेविगेशन के लिए टूल्स और मैप्स खरीदती है, क्योंकि ग्रैंड लाइन का वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऊसॉप अपने लिए गैजेट्स और रिपेयर टूल्स लेता है, फ्यूचर फाइट्स के लिए। संजी शिप के लिए एक्स्ट्रा फूड सरप्राइज लेता है। लूफी बस एक्सप्लोर करता है और खाने के बारे में सोचता रहता है। लेकिन उसका मेन गोल होता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना, जहां रॉजर खड़ा था। लूफी का पीछा करते करते वहां पे बगी और अलविदा मोटी दोनों आ गए थे लूफी को मारने के लिए। वो मोटी अभी पावरफुल हो गई थी डेविल फ्रूट खा के, स्लिप स्लिप फ्रूट। तभी फाइटिंग शुरू हो जाती है। सब मिलके लूफी को पीटने लगते हैं। लूफी जितना भी अटैक करता, वो मोटी पर सब अटैक्स स्लाइड हो जाते। बगी लूफी को पकड़ लेता है और उसको वहीं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर बांध देता है, जहां गोल्डी रॉजर मारा था। मगर लूफी डरा नहीं, वो जोर जोर से हंस रहा था। और ये चीज कैप्टन स्मोकर भी देख लेते हैं और उन्हें कुछ याद आने लगता है। और यहाँ पे जोरो, नामी, ऊसॉप, संजी सब वो मोटी के साथ लड़ाई कर रहे थे और उसे हरा देते हैं। सिंबॉलिकली बगी चाहता है कि लूफी का पायरेट किंग ड्रीम वहीं खत्म हो जाए। अलविदा भी वहां होती है, रिवेंज के मूड में। सब लोग शॉक में होते हैं। जोरो, संजी और नामी रेस करते हैं उसको बचाने के लिए। तभी एक अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। बगी का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। तभी स्मोकर आ जाते हैं सबको पकड़ने के लिए। स्मोकर के पास स्मोक डेविल फ्रूट पावर होती है। इसका मतलब उसका बॉडी स्मोक बन सकता है। नॉर्मल पंचेस उस पर काम नहीं करते। वो स्पेसिफिकली लूफी को पकड़ने के लिए आया होता है। वो लगभग लूफी को पकड़ लेते हैं, लेकिन अचानक एक मिस्टीरियस स्टॉर्म आता है और स्मोकर को उड़ा ले जाता है। ये हिंट होता है कि ड्रैगन, लूफी का फादर, ने इनडायरेक्टली उसको बचाया। तभी सब मिलके बोट पे वापस आ जाते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि ग्रैंड लाइन नॉर्मल सी नहीं है। यहाँ से ऑफिशियली सीजन 2 का मेन एडवेंचर स्टार्ट होता है।